कहानी। एक था राजा। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसके राजा थे सूर्यसेन। राजा सूर्यसेन एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा हर सुबह उठकर अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे और दिन भर दरबार में बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। राजा सूर्यसेन और रानी रूपमती की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अक्सर चिंतित रहते थे। उन्हें अपने बाद राज्य का उत्तराधिकारी चुनने की चिंता सताती रहती थी। उन्होंने कई वैद्य और हकीमों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़ा साधु राजमहल में आया। राजा और रानी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने उनकी चिंता जानकर उन्हें एक जादुई फल दिया और कहा, इसे रानी को खिला दो। इससे उन्हें एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु ने यह भी कहा कि राजकुमार बड़ा होकर बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान बनेगा, लेकिन उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। राजा और रानी ने साधु का धन्यवाद किया और रानी ने उस फल को खा लिया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। राजकुमार वीर बचपन से ही बहुत साहसी और बुद्धिमान था। उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा बहुत जल्दी ग्रहण कर ली। जैसे जैसे वीर बड़ा होता गया, उसका क्रोध भी बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था और वह आपा खो बैठता था। राजा सूर्यसेन और रानी रूपमती उसकी इस आदत से चिंतित थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वीर अपनी प्रचंड भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने सूर्यसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सूर्यसेन बूढ़े हो चले थे, इसलिए उन्होंने राजकुमार वीर को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा। वीर ने अपनी वीरता और बुद्धि से शत्रु सेना को धूल चटा दी। युद्ध में विजय प्राप्त कर जब वीर लौटा तो उसका यश चारों ओर फैल गया। लेकिन युद्ध के दौरान क्रोध में आकर वीर ने कुछ ऐसे निर्णय भी ले लिए थे जिनसे कुछ निर्दोष लोगों को भी कष्ट हुआ था। जब राजा सूर्यसेन को यह पता चला तो उन्होंने वीर को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि वीरता के साथ साथ विवेक और संयम भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। वीर को अपने पिता की बातों का गहरा असर हुआ। उसने अपनी गलती महसूस की और प्रण लिया कि वह अब कभी भी क्रोध के वश में नहीं आएगा। उसने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया और एक शांत स्वभाव का न्यायप्रिय राजकुमार बन गया। जब राजा सूर्यसेन ने देखा कि वीर अब पूरी तरह से बदल गया है और राज्य संभालने के योग्य हो गया है, तो उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार वीर ने आगे चलकर एक महान राजा के रूप में शासन किया और अपनी प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान की। उसने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया और कभी भी क्रोध को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वीरता और बुद्धि के साथ साथ संयम और विवेक का होना भी बहुत जरूरी है। क्रोध मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।